काफी पुरानी है। राजा वैसे तो बहुत अच्छा था, परंतु चरित्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उसको उसकी जनता अय्याश समझती थी। वह इतना अधिक गंदा एवं धूर्त था कि नगर में किसी भी खूबसूरत लड़की, महिला, बहू को देख लेता तो अपना रुतबा दिखाकर किसी न किसी तरह उसे हासिल करके रहता था। एक बार की बात, राजा अपने महल की छत पर घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर महल के पास के एक घर की छत पर गई, जहाँ एक बहुत सुंदर महिला कपड़े सुखा रही थी। राजा ने तुरंत अपनी छत पर एक सेवक को बुलाया और उससे पूछा कि यह महिला जो कपड़े सुखा रही है किसकी पत्नी है। सेवक ने जवाब दिया, महाराजा, ये आपके मंत्री की पत्नी है। राजा नीचे तो उतर आया, परंतु उस महिला के सौंदर्य में ही खोया रहा और प्लानिंग करता रहा कि किस प्रकार उसको हासिल कर सकता हूँ। राजा उस स्त्री के सौंदर्य पर बहुत ज्यादा मोहित हो चुका था और जल्दी से जल्दी उसे पाना चाहता था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद राजा के दिमाग में एक युक्ति आ गई। उसने उस मंत्री को तुरंत अपने पास बुलवाया। मंत्री तुरंत उपस्थित हो गया। राजा ने मंत्री को एक पत्र दिया और कहा, आपको यह पत्र तुरंत ही उस राज्य में लेकर जाना है। हालांकि राज्य थोड़ा दूर है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। इतना कहकर मंत्री चला गया। घर जाकर मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा, मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मंत्री को राजा के इरादों का जरा भी अनुमान नहीं था, अतः वह राजा द्वारा बताए गए राज्य के लिए निकल गया। मंत्री की पत्नी हासिल करने के लिए राजा का तो एक एक पल एक एक सदी के बराबर बीत रहा था। जब उसे विश्वास हो गया कि मंत्री सफर पर निकल चुका है, तो राजा ने अपने आप को दूल्हे की भांति तैयार किया और अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री के घर की ओर चल दिया। जब राजा मंत्री के घर पहुंचा, उस समय मंत्री की पत्नी सपना अपने गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। राजा को देखते ही एकदम खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठाकर मंत्री की पत्नी सपना का अभिवादन स्वीकार किया। सपना ने कहा, कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ। राजा ने कहा, कुछ खास काम नहीं, बस इधर से निकल रहा था तो सोचा क्यों ना अपने खास मंत्री के घर सब ठीक ठाक है कि नहीं, यही हालचाल पूछता चलूं। मंत्री की पत्नी सपना ने कहा, महाराजा बैठिए। सपना ने महाराजा की खूब सेवा की, खूब खातिरदारी भी की, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। राजा क्या वहाँ खाना खाने के लिए गया था? थोड़ा बहुत खाया, खूब खाने की तारीफ की और अपने इरादों को जाहिर करते हुए उसकी सुंदरता की प्रशंसा पर आ गया। कहने लगा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम्हारी जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। मंत्री की पत्नी बड़ी समझदार तथा होशियार एवं पतिव्रता थी। वह राजा के बुरे इरादों को बहुत पहले से ही समझ चुकी थी। राजा की ऐसी बात सुनकर वह समझ गई थी कि राजा ने जानबूझकर मेरे पति को बाहर भेजा है, ताकि राजा उसे अपने बुरे इरादों में फंसाकर अपनी इच्छा पूरी कर सके। सपना ने कहा, महाराजा एक बात बताइए, शेर जंगल का राजा होता है, क्या जंगल में राजा को यह शोभा देता है कि वह झूठन खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे? जब एक न्याय देने वाला ही अन्याय करने लगे तो प्रजा कहाँ जाएगी? महाराजा, आपको यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप अपने खास मंत्री की पत्नी से इस तरह की बातें करें। मंत्री की पत्नी सपना के मुख से इतनी समझदारी और आंखें खोलने वाली बातें सुनकर राजा अपने आप बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अब खुद पर अफसोस हो रहा था। दूसरी तरफ मंत्री कुछ दूर ही गया था कि उसे ध्यान आया कि राजा द्वारा दिया गया पत्र तो वह घर के अंदर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ वापस चल दिया। मंत्री जब घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे सारी कहानी समझ में आ गई।
मैं समझ गया कि राजा ने सिर्फ उसे इसलिए यात्रा पर भेजा था जिससे वह अपना स्वार्थ पूरा कर सके। वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी राजा के साथ रंगरेलियां मना रही है। यही सोच सोचकर मंत्री परेशान हो उठा। फिर भी मंत्री खून का घूंट पीकर वहां से पत्र उठाकर चुपचाप निकल गया। बिना किसी की नजरों में आए, बिना किसी को कुछ कहे सुने चला गया और राजा की बताई जगह पर पत्र दे दिया। पत्र पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तब राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर मंत्री को दिए। जब राजा ने ढेर सारे हीरे जवाहरात मंत्री को दिए तो मंत्री का शक और भी गहरा हो गया। मंत्री वो सारे हीरे जवाहरात ज्यों के त्यों अपनी पत्नी को दे दिए। ढेर सारे हीरे जवाहरात देकर उसकी पत्नी ने कहा, ये इतना सारा कहाँ से लाए हैं? मंत्री ने कहा, ये सब राजा ने तोहफे में दिए हैं। और मंत्री अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे उसे उसके मायके में छोड़ आया। ऐसे ही समय निकलता गया। ना तो मंत्री ने अपनी पत्नी की कोई खोज खबर ली और ना ही उसे लेने के लिए गया। जब बहुत दिन हो गए तो मंत्री की पत्नी के भाई ने आंखें थक हार कर मंत्री के पास गए और कहा कि वो हमारी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहे हैं। तब मंत्री ने कहा, मैंने अपने सभी कर्तव्य उसके लिए पूरे कर दिए हैं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मंत्री की यह बात उनके सालों को बुरी लगी। फिर मंत्री के साले अपनी शिकायत लेकर राजा के पास पहुंच गए। मंत्री के सालों ने राजा के पास पहुंचकर मंत्री की शिकायत कर दी। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फूलों से भरा लदा हुआ बाग इस मंत्री के हवाले किया था, जिसमें एक मीठे पानी से लबालब भरा हुआ कुआं भी था। परंतु महाराज, आपके सामने खड़े इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, क्या ये ठीक कह रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे इस बाग को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। यह सब सुनकर राजा ने मंत्री की पत्नी सपना के भाइयों से पूछा कि क्या यह मंत्री ठीक कर रहा है? सपने के भाई बोले, हाँ महाराज, यह बात सही है कि बाग बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इसे बाग वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, बाग वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब मैं बाग में गया तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिंहासन में उठ गया और बोला, मंत्री साहब, अपने बाग में बेखौफ होकर बिना किसी डर भय के चले जाओ। इसमें शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका, ना ही बाग का कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला, कसम ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी दीवार पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री ससुराल गया और पत्नी सपना को ले आया। सारा मामला पत्नी की इज्जत पर बिना आंच आए सुलझ गया तथा दरबार में बैठे व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाए